कि अपने इच्छा या अपने मन के अनुसार हम कार्य करें या अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार कार्य करें। जो भी हम कार्य करते हैं ना, वह कार्य जो विचार पूर्वक और विवेक बुद्धि से करें। हम विचार पूर्वक का अर्थ होता है कि उस कार्य के संबंध में जितनी भी हम विश्लेषण कर सके, जितना भी हम विचार कर सकें, सोच सकें कि उसका क्या फल हो सकता है और वो फल योग्य है या अयोग्य है, यह देखते हुए योग्य चीज करना और अयोग्य जो है उससे दूर रहना। जो अनुचित है, अनफेवरेबल है, जो हमारे लाभ में नहीं है, किसी के लाभ में नहीं है, उससे दूर रहना। और अक्सर जो हमारे माता पिता होते हैं उन्हें शुभ चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उनसे बड़ा शुभ चिंतक या हितैषी कोई हो नहीं सकता, या बहुत कम लोग होते हैं उनके बराबर के शुभ चिंतक या हितैषी। तो आपके प्रश्न के उत्तर में यह कहना योग्य होगा कि आप अपने माता पिता के साथ विनम्रता पूर्वक चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए और फिर उसका फल जो है या उसका परिणाम जो है वो देखिए। अगर आपने चर्चा की है और उनका एक मत है, आपका अलग मत है, बार बार चर्चा करते रहिए। चर्चा की कोई सीमा नहीं है। अर्जुन जी ने अनेकों प्रश्न पूछे भगवान से, तभी जाकर तो भगवद गीता के 18 अध्याय सिद्ध हुए ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने बीच में अर्जुन से कहा कि एक बार हमने चर्चा कर ली ना, तो फिर से क्यों प्रश्न पूछ रहे हो। ऐसा कभी भी प्रसंग नहीं है। भगवान तो उल्टा अर्जुन के इस व्यवहार को स्वीकारते हुए अनुमति दे रहे थे श्री अर्जुन जी को कि वो और अपना कोई संदेह हो उसका भी निवारण प्राप्त कर सके। कौमार अवस्था के बाद संतान जो है उन्हें संधि दी गई है कि वह परस्पर बराबरी की चर्चा होनी चाहिए। उसे गलत नहीं माना गया है शास्त्र के अनुसार। अब हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी चर्चा करना चाहते हैं, कब तक चर्चा करना चाहते हैं और किस निर्णय को हम स्वीकारना चाहते हैं। पूरी तरह से भगवान ने अर्जुन से भी यही पूछा था कि अर्जुन और कोई मन में संदेह है या पूरी तरह से तुम संतुष्ट हो गए हो। तब अर्जुन जी ने कहा कि नहीं, हम संतुष्ट हो गए पूरी तरह से। सारा जो हमारा संदेह था वह नष्ट हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो उसी प्रकार से जब तक हमारे मन की हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव नहीं आ जाता या हमारे दृष्टिकोण को सामने वाला व्यक्ति समझकर स्वीकार नहीं लेता, तब तक चर्चा की जा सकती है।